वाह रे बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार, ये खबर देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे। डबल इंजन का ऐसा विकास कि मोदी भक्त सांसद ने ही सरकार को भेजी। लानत! पूर्व सांसद के बेटे ने बाप के सामने तोड़ा दम, तो बीजेपी का पूर्व सांसद धरने पे बैठा, अस्पताल में गिड़गिड़ाता रहा। भाजपा का पूर्व सांसद कोई नहीं सुनने वाला। बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे को ही नहीं मिला, इलाज तो आम जनता का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में काबा पूछने पर भक्त घेर लेते हैं, लेकिन अब मोदी भक्त सांसद ने अपनी ही सरकार का हाल देखा तो रोते हुए पूरी सरकार को लानत भेज दी। डबल इंजन की सरकार में विकास इतनी तेजी से भाग रहा है कि जनता तो छोड़िए, नेताओं की पकड़ से भी आगे निकल गया है। जब भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे की ही इलाज के बिना पिता के सामने ही मौत हो जाती है, तो सोचिए हमारी और आपकी क्या हालत होगी। पूरा मामला जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ऐसी सरकार पर गुस्सा हो या दुखी हो जाएं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं डबल इंजन की सरकार लाओ, जिससे राज्य दोगुनी रफ्तार से तरक्की करेगा। जगह जगह रेल हादसे हो रहे हैं और शायद ऐसा ही एक हादसा यूपी की डबल इंजन वाली सरकार के साथ भी हो गया। यूपी की राजधानी लखनऊ का मामला है। बांदा से बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा अपने बेटे को लेकर राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में उनके बेटे को इलाज मिलना तो दूर की बात है, भर्ती करने के लिए बेड तक नसीब नहीं हुआ। पूर्व सांसद ने बेटे को स्ट्रेचर पर लिटाकर काफी देर तक भर्ती करने की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इधर उधर फोन भी घुमा लिया, सबको बताया कि वो मोदी राज में बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाए। इमरजेंसी के डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अस्पताल में तो बेड ही खाली नहीं है। इसी बीच उनके बेटे की उनके सामने ही मौत हो गई। दोस्तों, इमरजेंसी का प्रोटोकॉल होता है कि बेड हो या ना हो, इलाज तो शुरू ही करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर बहस चल रही थी, तभी बेटे ने दुनिया को छोड़ दिया। घटना के बाद पूर्व सांसद का पारा गर्म हो गया और वो इमरजेंसी में ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और हंगामा मच गया। इस मामले के सामने आने के बाद योगी सरकार की फजीहत हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि जब यूपी की राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है, तो दूसरे शहरों का क्या हाल होगा। जब सत्ताधारी दल के परिवार को इलाज नहीं मिला तो आम आदमी क्या ही करेगा। या शायद मामला पूर्व सांसद का था, इसलिए हल्के में ले लिया गया। मौजूदा सांसद होता तो अस्पताल ही खाली हो जाता। इसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने सरकार पर इलाज मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाया। सवाल तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से भी है, जो कहीं भी आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। लेकिन राजधानी में क्या चल रहा, शायद नहीं पता, या हो सकता है चुनावी भागा दौड़ी में किसी की आवाज सुनाई ना दी हो। खैर, बेटे की मौत के बाद पिता को गहरा सदमा जरूर लगा और यही सोच रहे होंगे कि जिस पार्टी के लिए जीवन दिया उसी ने जिंदगी छीन ली। पीजीआई प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई, जिस पर पीजीआई के निदेशक की ओर से दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। फिर पूर्व सांसद अपने बेटे का शव लेकर चले गए, लेकिन जाते जाते अपनी ही सरकार और उसके सिस्टम को लानत दे गए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।